जब कोई आपसे दूर होने की कोशिश करता है, तब सबसे बड़ा भ्रम जो हम पाल लेते हैं वो ये होता है कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया। हम तुरंत अपनी गलती खोजने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। अपने भीतर झांकने के बजाय सामने वाले की हर हरकत को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का दूर होना हमेशा तुम्हारे कारण नहीं होता। कभी कभी लोग बस अपनी यात्रा में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें खुद को समझने के लिए भीड़ से, रिश्तों से और तुम्हारे साये से भी कुछ दूरी चाहिए होती है। यही वो समय होता है जब तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी समझ का इम्तिहान लिया जाता है। जब कोई तुमसे दूर होने की कोशिश करता है तो तुम्हारा पहला काम उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे जाने की अनुमति देना होता है। क्योंकि अगर वो वास्तव में तुम्हारा है तो लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो तुमने उसे पकड़ने की कोशिश करके भी खो दिया होता। प्रेम कभी पकड़ने की चीज नहीं है। प्रेम हमेशा खुली हथेलियों की तरह होता है, जहां से जो चाहे आ जाए, जो चाहे चला जाए, और तुम्हारा प्रेम फिर भी वैसा ही बना रहे। यही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। लोग कहते हैं कि अगर कोई तुमसे दूर हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन ओशो कहते हैं सच्चे प्रेम में किसी को रोकना प्रेम का सबसे बड़ा अपमान है। क्योंकि प्रेम अगर सच्चा है तो उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं, वो खुद टिकेगा। और अगर झूठा है तो चाहे तुम दोनों हथेलियों से उसे बांध लो, वो फिर भी फिसल जाएगा। इसलिए जब कोई दूर जाने की कोशिश करे तो शांत रहो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारा प्रेम स्वामित्व, पोजेसिवनेस में बदल गया है? क्या तुम्हारी चाहत अब अधिकार की भावना बन गई है? अगर हां तो रुक जाओ, क्योंकि जो चीज तुम पकड़ना चाह रहे हो वो इंसान नहीं, तुम्हारी असुरक्षा है। हर इंसान को कभी न कभी अपने भीतर के सवालों का जवाब अकेले खोजना होता है। कभी वो दूरी इसलिए नहीं बनाते कि उन्हें तुमसे शिकायत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को खो बैठे हैं। और अगर तुम उन्हें इस सफर में स्पेस नहीं दोगे तो वो खुद को खोजने के बजाय तुमसे ही दूर भागेंगे। असली समझदारी ये है कि जब कोई दूर हो रहा हो तो तुम अपनी ऊर्जा उनके पीछे नहीं, अपने भीतर लगाओ। सोचो, तुम उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम उनसे प्यार करते हो, या इसलिए कि तुम उन्हें खोने से डरते हो? अगर कारण डर है तो वो प्रेम नहीं, वो निर्भरता है। और निर्भरता हमेशा दुख देती है। रिश्तों का असली सौंदर्य तब होता है जब दो लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ एक दूसरे के पास रहते हैं। जैसे दो वृक्ष जिनकी जड़ें अलग हैं, लेकिन शाखाएं आसमान में एक दूसरे को छूती हैं। पर अगर तुम किसी को अपने भीतर बोने की कोशिश करते हो तो वो या तो मुरझा जाएगा या तुम्हारे अस्तित्व को दबा देगा। प्रेम में दूरी भी एक दवा की तरह होती है। थोड़ी दूरी रिश्ते को सांस लेने का मौका देती है। इसलिए जब कोई दूर हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसके पीछे मत भागो। बस अपने जीवन में इतना प्रकाश जलाओ कि अगर वो लौट कर आए तो उसे वही गर्माहट मिले जो पहले थी। हर दूरी एक संकेत होती है कि तुम्हें अब बाहर से हटकर भीतर जाना चाहिए। तुमने अब तक किसी और की ओर देखा है, अब खुद की ओर देखो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता। अगर वो तुमसे दूर हो गया है तो शायद ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, अब खुद से मिलो। और यकीन मानो, जो इंसान खुद से जुड़ जाता है वो किसी भी बिछड़ाव से नहीं टूटता। वो जानता है कोई किसी का नहीं होता। हर रिश्ता बस आत्मा की यात्रा का एक सुंदर पड़ाव होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब कोई व्यक्ति दूरी चाहता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इमोशनल ओवरवेल्म, कंफ्यूजन, अनमेट नीड्स या पास्ट ट्रॉमा। और अगर तुम उस पर और प्रेशर डालोगे तो वो खुद को बचाने के लिए और दूर भागेगा। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि उसे ब्रीदिंग स्पेस दो। अगर वो वापस आने लायक रिश्ता है तो दूरी उसे तोड़ेगी नहीं, बल्कि मजबूत करेगी। लेकिन अगर वो रिश्ता सिर्फ जरूरत पर टिका था तो ये दूरी उसे उजागर कर देगी। इस दौरान तुम्हारा काम सिर्फ एक है,
खुद पर काम करना। अपना ध्यान बदलो। जो समय तुम उसके बारे में सोचने में खर्च करते हो, वही समय अब अपने अंदर झांकने में लगाओ। मेडिटेशन करो, खुद को जानो, अपने जीवन में वो चीजें लाओ जो तुम्हें खुश करती है, क्योंकि जब तुम खुद को पूरा कर लोगे, तब किसी के जाने या आने से तुम्हारे भीतर हलचल नहीं होगी। जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो ये याद रखो, किसी का जाना हमेशा तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कभी सिखाता है धैर्य, कभी आत्मसम्मान, कभी सिखाता है प्रेम की परिभाषा, और कभी कभी वो बस तुम्हें ये एहसास दिलाने आता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं जब तक तुम खुद अपने साथ हो। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग खुद से जुड़े होते हैं वो बिछड़ाव में भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई भी रिश्ता अंत नहीं होता, हर रिश्ता एक रूपांतरण होता है। कभी कभी ब्रह्मांड किसी को तुमसे इसलिए दूर करता है ताकि तुम खुद की ओर लौट सको, क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान किसी और पर अटका रहेगा तुम खुद को नहीं समझ पाओगे, और जब तुम खुद को नहीं जानते तब तक कोई तुम्हें सच में जान नहीं सकता। इसलिए जब कोई दूर हो तो खुद को रोकने की कोशिश मत करो, उस दूरी को प्रेम से स्वीकार करो। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही रिश्ते भी बदलते हैं, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक नई सुंदरता छिपी होती है। और अगर तुम सच में किसी को प्यार करते हो तो उसे आजादी दो, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम है आजादी। और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो आजादी में भी तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन अगर वो लौटता नहीं तो समझो वो तुम्हारे लिए नहीं था। सच्चे रिश्ते लौटते हैं, झूठे रिश्ते सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि वे तुमसे ऊब गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए उनकी दूरी को तुम्हारे प्रति अस्वीकार मत समझो, उसे उनकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा मानो। और अगर तुम उस यात्रा में बाधा नहीं डालोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान हमेशा करेगा, भले ही वो तुम्हारे पास न लौटे। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलने का मौका दिया। ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही गहरी। जब कोई दूर हो जाए तो उसे दोष मत दो, उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखाया कि प्रेम क्या नहीं है, और यही सीख तुम्हें सच्चे प्रेम तक ले जाएगी। जो लोग इस समय दर्द से गुजर रहे हैं, किसी के जाने की पीड़ा में हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि हर दर्द एक द्वार है। अगर तुम उसे ठीक से पार कर लोगे तो उसके उस पार एक नई चेतना है। तुम्हें लगेगा मैं टूट गया, लेकिन दरअसल तुम पुराना स्वरूप छोड़कर नए में प्रवेश कर रहे हो। यह वही प्रक्रिया है जिससे इंसान और गहरा और सच्चा बनता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे दूर होने की कोशिश करे तो तुम भी रुक जाना, न आगे बढ़ो न पीछे भागो, बस वही ठहरकर खुद को देखो। पूछो, मुझे इस पल से क्या सीखना है? और जब तुम्हें जवाब मिलेगा तुम समझ जाओगे कि किसी का जाना अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारे आत्मविकास का प्रारंभ था। याद रखो, जो तुमसे दूर जा रहा है वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं, तुम्हारे अध्याय का हिस्सा है। और हर अध्याय के बाद एक नया पन्ना शुरू होता है। इस पन्ने को तुम कैसे लिखते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहे तो उस दर्द को अपनी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बना सकते हो। कभी मत सोचो कि किसी के जाने से तुम्हारी कीमत घट गई, क्योंकि जो खुद को समझता है वो जानता है, मेरी कीमत किसी के आने या जाने से तय नहीं होती। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। किसी का प्रेम तुम्हें पूरा नहीं करता, बल्कि तुम्हारी आत्मा का प्रेम तुम्हें पूर्ण बनाता है। इसलिए जब कोई दूर होने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ और कहो, अगर यही तुम्हारे सफर का रास्ता है तो मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेजता हूं। यही प्रेम की परिपक्वता है। यही वो क्षण है जब तुम स्वार्थ से ऊपर उठते हो, और यही क्षण तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां प्रेम अब अपेक्षा नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। आखिर में याद रखो,
जो तुम्हारे जीवन में रहना लिखा है वो चाहे जितनी दूर जाए किसी न किसी मोड़ पर लौट आएगा, और जो नहीं लिखा वो तुम्हारे पास रहकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए खुद को थामे रखो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो। कभी कभी कोई व्यक्ति तुमसे दूर इसलिए नहीं होता कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को समझना चाहता है। लेकिन तुम उस दूरी को तुरंत इनकार या धोखा समझ लेते हो। तुम सोचते हो वो मुझे प्यार नहीं करता अब, पर सच्चाई ये है कि जो खुद को नहीं समझता वो किसी को भी सच में प्यार नहीं कर सकता। इसलिए उसका दूर होना तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो उसके भीतर की उलझन का प्रतिबिंब है। और अगर तुम सच में उसे समझते हो तो तुम उसे जाने दोगे, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा समझ से पैदा होता है, जरूरत से नहीं। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम हवा की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएगा। प्रेम को जिंदा रखना है तो उसे बहने दो, उसे बदलने दो, उसे विकसित होने दो। हर व्यक्ति समय के साथ बदलता है, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो इन बदलावों को अपनाएगा, उनका विरोध नहीं करेगा। कभी कभी वो व्यक्ति जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो तुम्हें छोड़कर चला जाता है, और वो पल तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है। तुम सोचते हो अब मैं किसके लिए जीऊं, लेकिन वो पल दरअसल तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा पाठ होता है कि किसी का जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। हर बिछड़ाव तुम्हारे अंदर एक नया व्यक्ति जन्म देता है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत, थोड़ा और खुद से जुड़ा हुआ। जब कोई दूर जाने की कोशिश करे तो उससे सवाल मत करो कि तुम क्यों जा रहे हो, बल्कि खुद से सवाल करो, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? क्योंकि हर अनुभव तुम्हें या तो तोड़ता है या तुम्हें नया बनाता है। ये चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, और अगर तुम इसे प्रेम से स्वीकार कर लो तो दूरी भी एक उपहार बन जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि अटैचमेंट स्टाइल्स, जुड़ाव के तरीके हमारे बचपन से बनते हैं। कुछ लोग एंग्शियस अटैचमेंट में जीते हैं, यानी जब उन्हें लगता है कोई दूर हो रहा है तो वो और चिपकने लगते हैं। और कुछ अवॉइडेंट अटैचमेंट में, यानी जब कोई पास आता है तो वो दूर भागने लगते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सब बचपन की अधूरी भावनाओं का खेल है, और जब कोई तुमसे दूर होने लगे तो तुम्हारे अंदर का अनजाना डर जाग उठता है। वो डर कि फिर से कोई छोड़ देगा, लेकिन यही डर तुम्हें बर्बाद करता है, क्योंकि तुम उस डर के कारण वही करते हो जो उस व्यक्ति को और दूर धकेल देता है। इसलिए इस बार जब कोई दूर होने की कोशिश करे तो खुद से वादा करो, मैं अपने डर से संचालित नहीं होऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं पीछा नहीं करूंगा, मैं बस रहूंगा अपने सच, अपनी भावनाओं और अपने आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वो हर दूरी को शक्ति में बदल देता है। जब तुम किसी को जाने देते हो तो ये सिर्फ उसका जाना नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर के अहंकार का टूटना होता है, और यही टूटन तुम्हें आध्यात्मिक बनाती है। क्योंकि जहां मैं टूटता है वहीं हम जन्म लेता है, और वहीं से प्रेम अपनी असली दिशा में बहना शुरू करता है, बिना शर्त, बिना डर, बिना उम्मीद। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे पंख दो। अगर वो लौटता है तो तुम्हारा है, अगर नहीं लौटता तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये वाक्य जितना सुनने में सरल लगता है उसे जीना उतना ही कठिन है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो हम चाहने लगते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहे। लेकिन प्रेम की असली परीक्षा यही है, क्या तुम उसे तब भी प्यार कर सकते हो जब वो तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि दूरी भी उसे कमजोर न कर सके? दूरी हमेशा दो लोगों के बीच की नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारे भीतर की दूरी होती है। तुम खुद से इतने अलग हो जाते हो कि किसी और के जाने से तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है,
क्योंकि तुम खुद में खाली हो और वो इंसान तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने का माध्यम बन गया था। और जब वो चला गया तो वो खालीपन फिर जाग गया। लेकिन ये वो पल है जब तुम्हें खुद से जुड़ना है, खुद को समझना है। ये वो समय है जब तुम्हें अपनी जड़ों में लौटना है। तुम ये सोचो, अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया और तुम टूट गए तो इसका मतलब है कि तुमने अपना अस्तित्व किसी और के हाथों में दे दिया था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। प्रेम का अर्थ कभी खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ है खुद में इतना पूर्ण होना कि तुम्हारा साथ किसी के जीवन में रोशनी ले आए। इसलिए जब कोई दूर हो जाए तो खुद को लौटाओ, अपनी ऊर्जा वापस लो, अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपनी आत्मा की ओर लौटो। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है कि डिटैचमेंट यानी भावनात्मक संतुलन ही स्वस्थ रिश्तों की जड़ है। इसका अर्थ कोल्ड या अनइमोशनल होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रेम और नियंत्रण दो अलग चीजें हैं। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो बिना उसे नियंत्रित किए, और तुम किसी को आजादी दे सकते हो बिना खुद को खोए। ये समझना सीखो कि कोई तुम्हारा हक नहीं है, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है। हर इंसान एक यात्री है जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जीवन में रुकता है, कुछ सिखाता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और अगर तुम उस यात्री को बांध लोगे तो दोनों का सफर रुक जाएगा। प्रेम का अर्थ यात्रा को रोकना नहीं, बल्कि उसे सुंदर बनाना है। जब कोई तुमसे दूर होने की कोशिश करे तो अपनी ऊर्जा उस पर मत लगाओ, अपनी ऊर्जा खुद पर लगाओ। अपने भीतर ऐसी आभा जगाओ कि वो व्यक्ति चाहे लौटे या न लौटे, पर तुम में वो शांति, वो गहराई बनी रहे। यही आकर्षण का असली नियम है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे चारों ओर सही लोगों को खींच लाता है। अगर तुम सच में किसी को प्रेम करते हो तो उसका जाना तुम्हें बेहतर बनाएगा, कड़वा नहीं। क्योंकि प्रेम कभी विष नहीं देता, वो सिर्फ परिपक्वता देता है। और जब तुम इस बिछड़ाव से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे उसके जाने ने मुझे खोया नहीं, बल्कि मुझे खुद से मिलवाया। समय के साथ वो दर्द जो आज तुम्हें तोड़ रहा है तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। वो तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम फिर कभी किसी के जाने से नहीं डरोगे।